हमने दिए, आपने देखा होगा। ये 10 वचन हम लोग पूरा करेंगे। आप इसमें देखेंगे तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, ये तीनों चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे कारण था सुरक्षा, तो महिला और बच्चों की सुरक्षा पे भी हमने पूरी तरह से फोकस किया है। हमने 10 वचन दिए, जिसमें से आप लोगों को मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि हमने पहला वचन दिया है कि यहाँ पे जो पूरे ठक्कर बापा, वत्सला नायक नगर, सरमजू नगर सेल कॉलोनी में छोटे छोटे दवाखाने हैं। लोगों का हमारे पास कहना था कि छोटे छोटे दवाखाने हैं, लेकिन एक भी बड़ा अस्पताल नहीं है। तो हमने इसके लिए प्रयत्न करेंगे कि सायन और राजवाड़ी के धरती पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये वार्ड में बने। उसके बाद में बीच में बच्चे और महिला बच्चों का अपहरण होने के, बच्चे गायब होने की बहुत सारी न्यूज़ आपने देखी होगी। तो इसका एक ही कारण है कि सुरक्षा अगर उनकी करनी है तो हमने, अगर सीसीटीवी को हम लोग बढ़ावा दें, हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे अगर सीसीटीवी लगा दे तो उसकी सुरक्षा हम लोग कर सकते हैं। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए दूसरा हम लोग ये कर रहे हैं कि पुलिस स्टेशन तो है ही, हम चुन के आने के बाद हमारा भी हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिसके ऊपर लोगों को सहूलियत हो कि ये सब चीज़ें ईजी हो। जैसे पालघर है, सरमजू नगर है, सेल कॉलोनी, यहाँ पे सीवरेज लाइन की बहुत बड़ी समस्या है। उसकी वजह से क्या होता है कि पानी भरता है और उनके घर तक पानी आता है। तो सीवरेज लाइन हम लोग नया डालने की कोशिश करेंगे और ध्यान रखेंगे कि कहीं पे भी ऐसा पानी जमा ना हो। उसके बाद अब ठक्कर वापस से आते वक्त, यशवंत नगर से बाहर जाते वक्त और सेल कॉलोनी से स्टेशन की तरफ जाते, हर दिन यहाँ पे ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है कि लोगों को 10-10, 15-15 मिनट यहाँ पे रोकना पड़ता है। तो वो सॉल्व करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। उसके बाद पाड़ा नंबर 1, 2, 3, जहाँ पे गटर की इतनी बड़ी समस्या है कि गटर से शौचालय का पानी बहता है, तो उसके ऊपर भी हमने ध्यान देने का ये किया है। ठक्कर बापा कॉलोनी में गंगा माता उद्यान है। एक्चुअली गंगा माता के नाम से ये उद्यान है, तो उसका उस तरीके से रख रखाव होना चाहिए था जैसे अब आज तक हुआ नहीं है। तो गंगा माता उद्यान को हम सौंदर्यीकरण करेंगे, जिससे लोगों को वहाँ पे जाने के लिए और अच्छा लगे। सभी वार्ड में, पूरे वार्ड में 24 घंटे स्वच्छ पानी मिले, जो लोगों का अधिकार हो। तो इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। ये वार्ड में घूमते हुए हमने देखा कि जितने यहाँ से हमारे पहले जो कॉरपोरेटर हुए, उन्होंने जो महानगर पालिका के शौचालय थे जो मुफ्त में थे, वो तुड़वा के प्राइवेट शौचालय बनाए हैं, सुलभ शौचालय बनाए हैं, और वो उसका रखरखाव कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे पानी की समस्या है। लोगों ने हमको बताया कि 11 बजे टॉयलेट्स बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से महिलाओं को बहुत बड़ा भुगतान ये करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग अगर चुन के आते हैं, संगीता बालाराव जी को आप वोट दे के चुन के लाते हैं, तो हम लोग सबसे पहला प्रयास करेंगे कि शौचालय पूरी तरह से फ्री और स्वच्छ रहे और वो 24 घंटे उपलब्ध हो। क्योंकि लोगों की जो सुविधा है वो आप 2-4 घंटे के लिए चालू नहीं कर सकते। उसके बाद में हमने सबसे और एक समस्या है, बसंत नगर आपने देखा होगा। बसंत नगर में ये आपने कहीं पे भी एक बड़ा मार्केट नहीं है, तो बसंत नगर में इतनी भीड़ होती है कि लोगों को चलने के लिए ना रास्ता होता। हम लोग करें वो रास्ता क्लियर होने के लिए, लोगों को पूरी तरह से सुरक्षा से लोग जा पाए और जल्दी लोगों के घर पहुँचे। तो इसके लिए वो जो रास्ते पे जो ठेले लगते हैं, उसके लिए हम लोग वहाँ पे बाजू में ही कहीं एक अच्छी जगह देख के एक मार्केट बनाएंगे, जिसकी वजह से ये सब फूल वाले, भाजी वाले जो मंडी है वहाँ पे बैठेगी, उसके कारण कि रास्ता पूरा क्लियर होगा। ये 10 वचन हमने दिए हैं, जिसके कारण हमने देखा है कि कॉरपोरेटर लोग 10 साल रहे, कोई 5 साल रहे, कोई 4 साल एक्स्ट्रा रहे, लेकिन किसने भी ये जो समस्याएं थी इस पे ध्यान नहीं दिया गया। तो हम लोग एक विज़न के साथ लोगों के साथ जाना चाहते हैं कि लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। ये डेवलपमेंट की बातें हमने की है और ये जो काम है हम 5 साल में पूरा करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। डेवलपमेंट की बात की आपने, धारावी में जैसे कि 1 माला 2 फ्लोर के जैसे रूम बने हुए हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही ठक्कर बापा में भी कई रूम हैं जो 1, 2 माला 3 माला हैं, तो उन्हें पात्रता में शामिल किया गया। ऐसी कोई स्कीम यहाँ पे भी नज़र आएगी आप चुन के आते हैं? नहीं, हम लोग उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि अगर धारावी को अगर ये चीज़ मिली है
तो धारावी मुंबई और महाराष्ट्र से अलग नहीं है, धारावी भी इसी का हिस्सा है। अगर धारावी को वो सुविधा मिलती है तो वो ठक्कर पापा के लिए मिलनी चाहिए, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। देखा जाए तो चुनाव आता है और सभी पार्टियां जो है तरह तरह के जो वादे करती है। आपका वचननामा जो है काफ़ी जो है आपने बारीकियों से जो वार्ड क्रमांक ये समस्याओं को पकड़ा है। तो आगे जाकर जनता को किस तरह से बताएंगे? तमाम और भी कैंडिडेट हैं जो वादे पे वादे करते हैं, लेकिन सबसे जो है समस्याओं वाला जो वार्ड है वार्ड क्रमांक 151 है। तो किस तरह से जनता को जो समझाएंगे आप? आपका जो प्रश्न है उसमें ही उत्तर है कि आपने बोला कि सबसे ज़्यादा समस्या वाला वार्ड 151 है। आप जानते हैं 10 साल और 9 साल ये बहुत बड़ा कार्यकाल मिलता है। मेरे पहले कॉरपोरेटर हो 10-10 साल रहे, जिन्होंने अगर काम किया होता तो आज उन लोगों को प्रचार की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप जानते हैं कि हम लोग वर्षाताई गायकवाड़ जी के नेतृत्व में, वर्षाताई जब से खासदार बनी है, यहाँ पे डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हमने किए। हम कोई कॉरपोरेटर नहीं, ना एमएलए है, फिर भी आप हमारे काम के बारे में जानते हैं। आप जहाँ पे भी जाएंगे, जैसे आप साई बाबा नगर में जाते हैं तो बाल विकास क्रीड़ा मंडल का हॉल है, वहाँ पे ऊपर का शेड का काम हमने किया है। उसके आगे आप चौक में जाएंगे तो अम्बेडकर चौक, इतना खूबसूरत चौक हमने बनाया है कि लोग वहाँ से जाने के टाइम, एक किसी ने वीडियो भी बनाया, आपने देखा होगा वो चौक के बारे में, बाबा साहब के। आप कुर्ला सिग्नल पे जाए तो अन्ना भाऊ साठे चौक हमने बनाया है, एक खूबसूरत। पहले क्या होता था कि महापुरुषों के नाम से एक बोर्ड का पार्टी टांग दी जाती थी और लोग बोलते थे कि ये अमुक अमुक नाम का चौक हो गया। लेकिन ये जो काम हमने बदला है तो लोगों को भी सोचने के लिए मजबूर किया है कि आगे लोग महापुरुषों के नाम पे चौक बनाएंगे तो ऐसे ही खूबसूरत चौक हो। बाद में गलियों का निर्माण हो, कंक्रीटीकरण हो, कहीं पे शेड का काम हो, कहीं वाचनालय हो। वार्ड क्रमांक 151 में जो 14 से 15 जगह ऐसी है, बहुत बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं। एक मेरा आपसे सवाल है कि देखा जाए तो जो टीबी है, भारत की सबसे पुरानी एक टीबी एक बीमारी है, लेकिन आज भी मुंबई के आपके इलाके जो वार्ड है 151 में, वत्सला ताई नाइक नगर है, ठक्कर बाबा, बड़ी संख्या में टीबी के पेशेंट हैं। घनी आबादी है, कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी उसके ऊपर कोई किसी ने बार बार समस्या होती है, कोई इसके ऊपर सिरे से ध्यान नहीं देता। नहीं, यही समस्या जब हम लोगों से मिल रहे थे ना, तो सबसे पहले उनकी समस्या है। आप जानते हैं मेरे बगल में हमारे नवल जी बैठे हैं, इन्होंने केवल एक ही प्रश्न के ऊपर इनकी भी वही प्रॉब्लम थी जो लोगों को, इन्होंने इनसे भी बातें की और लोगों ने जो उनको बताया कि हमें अस्पताल चाहिए, और उनको पता चला कि वर्षाताई गायकवाड़ और सुभाष भालेराव इसके लिए ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं। तो उनको कॉन्फिडेंस आने के लिए और लोगों को भी पता चले कि हम काम करने वाले हैं, सबसे पहला हमने वचननामा में डाला है कि हम लोग अगर चुन के आते हैं तो एक अच्छा सा अस्पताल हम लोग बनाएंगे जिसके लिए स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को मिले। सुभाष जी, उत्तर भारतीयों के लिए भी राज्य सरकार ने कई स्कीमें रखी हैं, बड़े पैमाने पर आपके वार्ड में उत्तर भारतीय हैं, लेकिन वो स्कीमें जो हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं, वंचित रह जाते हैं उत्तर भारतीय खास करके। नहीं, राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीमें ऐसी है कि जो टीवी और न्यूज़ पे ही पता चलती है, बाकी सब मिलती नहीं है। हम लोग अगर आते हैं तो उत्तर भारतीय जो हमारे भाई है, जो उत्तर भारत से यहाँ पे आके बसे हैं, वो महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। हम लोग सर्वधर्म समभाव मानने वाली पार्टी है, तो हम वो जो हिस्सा है उनको भी हर चीज़ मिले, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। मेरा एक लास्ट प्रश्न आपसे है कि देखा जाए जो आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, देखा जाए इसको मिनी हिंदुस्तान बोल सकते हैं, मिनी राजस्थान बोल सकते हैं, और यहाँ पर एक ऐसे नगर सेवक कारपोरेटर की ज़रूरत है जो सभी समाज को जो है लेकर चले, और वो कांग्रेस पार्टी देखा जाए सर्वधर्म समभाव पार्टी है, उसके ऊपर किस तरह से मतदाताओं को समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मतदाता जो है थोड़ा काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी का 150 साल पुराना इतिहास है, सब जानते हैं। सर्वधर्म समभाव को मानने वाली पार्टी है, सेकुलरिज्म को मानने वाली पार्टी है, जिसमें, और कांग्रेस पार्टी का आप जैसे बोले कि मिनी हिंदुस्तान यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पे साउथ इंडियन हो, उत्तर भारतीय हो, राजस्थानी हमारे भाई बहन हो, मराठियों में भी अनेक जाति है, जैसे दलित है, मराठा है, सब जन यहाँ पे मिल के रहते हैं। मुस्लिम समाज है हमारा, ये करके, तो सब जन मिल के ये करने का, और उनको समझाने की ज़रूरत नहीं। इन सब को डेवलपमेंट चाहिए, इन सब का एक कॉमन एजेंडा है कि डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट के नाम से जाता है तो उनको कोई चीज़ के लिए, जो डेवलपमेंट नहीं करते वो सब जातियों में विभागनी करने का काम करते हैं। क्या अपील करेंगे आप मतदाताओं से मेरी एक ही अपील है कि आपने हमारा काम देखा है, आप काम के ऊपर मतदान कीजिए, और
मतदान करने के लिए जो आपको अधिकार दिया है, संवैधानिक अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपको दिया है, इसका आप इस्तेमाल करें और भारी तादाद में मतदान करें। धन्यवाद। जो विश्वास दिया है हमें, जो सौभाग्य मिला है उनकी सेवा करने का, तो हम उस पर खरे उतरेंगे। और जो समस्याएं हैं तो सबने हमें मतलब इतने सामने आके जो उनकी समस्याएं हैं बताई है, तो हमने एक एक उनकी जो समस्या है वो नोट करके फिर उस पर हमने रिसर्च किया कि यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। तो उस पर हमने फिर ये सबसे पहले जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बनाने का हमने प्रयास किया है। तो ये हमने अभी अपील किया है हॉस्पिटल के लिए। और सेकंड जो है बच्चों की सेफ्टी के लिए और औरतों की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरेस हर जगह पे रहेंगे, क्योंकि अभी जो बच्चों का अपहरण जो है ज़्यादा पैमाने पे बढ़ रहा है। इसीलिए सबसे पहले बच्चों की प्रायोरिटी सबसे पहले आती है। और सेकंड जो है हेल्पलाइन नंबर, जो रात को महिलाएं ट्रैवल करती है तो कभी कहीं पर भी उनको कोई भी समस्या आए तो वो तुरंत ये हेल्पलाइन नंबर से हमें तुरंत कॉल कर सकती है। वहाँ पे हमारी पुलिस और मतलब हमारे जो कार्यकर्ता जो है तो उनके भी नंबर्स दिए जाएंगे, तो उनको तुरंत वहाँ पे उनकी समस्या हल करने के लिए हम पहुँच जाएंगे। देखा और जाए जो तो महिला जो शक्ति है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। महिलाएं मतदान भी ज़्यादा पुरुषों की अपेक्षा कर रही है, तो महिलाओं के बीच में जाने के बाद किस तरह से महिलाओं का जो जन समर्थन आपको मिल रहा है? महिलाओं का जो समर्थन हमें जो इतना ज़्यादा पैमाने पे मिल रहा है कि ताई आप हमें चाहिए। जैसे एक वर्षा ताई जो है, उनको मतलब देख के अपनी जो महिलाएं हैं उनमें भी इतना जोश आ रहा है कि महिलाओं को एक नारी शक्ति जिंदाबाद है। जो एक महिला की समस्या है वो महिला ही समझ सकती है, क्योंकि महिलाओं के अनेक प्रॉब्लम्स होते हैं जो सामने आके खुल के बता नहीं सकते हैं। और जो महिला रहेगी तो वो महिला को खुल के बता सकते, तो वो हम उनसे मतलब पूछते हैं सामने से, आपकी कोई भी समस्या हो तो आप बताइए। तो मेरा लास्ट प्रश्न, देखा जाए आपके वचननामा में एजुकेशन के ऊपर जो विशेष फोकस किया गया है, अस्पताल को लेकर विशेष फोकस किया गया। यहाँ पे तमाम बीमारियाँ हैं, जो घनी आबादी है, तो उसको जो अगर जनता ने मौका दिया तो क्या ये चीज़ फटाफट स्पीड में आएगी या वो भी जो ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी? जी नहीं, जो आज जनता हमें विश्वास दिखा रही है उनको हम नज़र में रखते हुए हमने वचननामा आज जाहिर कर रहे हैं। हम लोगों से ये वचन दे रहे हैं कि ये जो आपकी समस्याएं हैं, ये जैसे ही हम चुन के आते हैं सबसे पहले ये सारे वचननामे हम आपके लिए पूरी करेंगे। मेरा एक लास्ट प्रश्न आपसे है, जनता यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहती है, न जात पात चाहती है, न भाई भतीजावाद चाहती, सिर्फ और सिर्फ जनता को विकास चाहिए। तो विकास को लेकर किस तरह से आप वार्ड क्रमांक 151 में काम करेंगे और जनता को जो है बताएंगे कि हमें शुरू कर दीजिए, तो आगे हम इलाके का डेवलपमेंट करेंगे? जो हमारे जनता की समस्याएं हैं, हर एक समस्या का हम निदान करने की प्रयास करेंगे और उसमें हम खरे भी उतरेंगे। जो भी हमसे हो सकते हैं, जो हमारे अंडर रहेंगे, हम तत्काल में उनकी समस्याएं हम नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। अभी 9 साल बीजेपी वालों को देखा, उसके पहले 2 बार नगर सेवक ये जनता ने देखा है। तो ये देखो जनता सब मतलब अपना देख चुकी है, तो अभी इस टाइम में परिवर्तन चाहिए। तो एक जनता भी चाहती है परिवर्तन चाहिए, तो परिवर्तन होना चाहिए। और बड़ा सवाल है, देखा जाए तो कभी कभी जो कैंडिडेट जो है अपनी सीट को लेकर चिढ़ते रहते हैं, लेकिन संसार का नियम है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। ये चीज़ें कैसे जनता के बीच में आप लोग समझाएंगे कि सुभाष संगीता भालेराव को कांग्रेस पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार बनाया है, उसके साथ हम क्या कहेंगे? देखो इसमें वर्षाताई जब सोच समझ के टिकट दिया है, योग्य ये उम्मीदवार है संगीता सुभाष भालेराव, उनको सोच समझ के ही टिकट दिया है, पढ़े लिखे हैं। और देखो काम भी है, काम भी देखा है, बहुत काम हो रहा है और आगे भी होगा, स्थानिक है। और मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपील करूँगा
जनता से अपील करूंगा कि मैं समस्त राजस्थान पर्व एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरी जनता को आह्वान करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को इस टाइम में भारी से भारी बहुमतों से जितावे। संगीता सुभाष भालेराव का 3 नंबर बटन दबाकर ज़्यादा से वर्षा एकनाथ जी गायकवाड़ जी से मेरा मुलाकात हुआ, जो यहाँ की एमपी है, और उनके आशीर्वाद से संगीता सुभाष भालेराव जी को टिकट मिला। ये हमारे वार्ड के लिए सौभाग्य की बात है कि ये राष्ट्रीय लेवल की नेता जो एमपी है, इन्होंने इनको टिकट दिया है। और वो बहुत प्रभावशील, पढ़ी लिखी, समझदार, आज कांग्रेस के पूरे मुंबई की संचालन कर रहे हैं। उन्होंने इनको योग्य, काबिल और समझदार, कर्मठ है, निष्ठावान आदमी को चुना है। और जवान है, नए हैं, इनमें नई तरंग है, उमंग है, काम करने का इनमें जज्बा है। और मैंने भी इनसे कई बार काम करवाया और इन्होंने मिनटों में मुझे दुकान पे बैठे बैठे उन्होंने काम करके दिया। सच बोलता हूँ, ये गलत बात नहीं है। तो हमें एक ऐसे आदमी की बहुत ज़रूरत तलाश थी जो एक बार कहने में काम हो जनता का। रेलवे का मैंने इन्होंने कई बार रिजर्वेशन कन्फर्म, एकदम कन्फर्म हो गया। उसके बाद मैंने कांग्रेस में प्रवेश करने के लिए, मैं वैसे कांग्रेसी विचारधारा का आदमी हूँ। यहाँ के लोगों की जो 2.5 से 3 लाख लोग ठक्कर बाबा में रहते हैं, इनकी समस्या का कोई निदान नहीं हो रहा है। यहाँ हॉस्पिटल की मैंने इनको सबसे पहले डिमांड रखी, तो इन्होंने बढ़ चढ़ करके शाइन और राजावाड़ी जैसी हॉस्पिटल की यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाएंगे। मैं इसके लिए बहुत ये बना देंगे तो पूरा वार्ड 151 के लोगों को जो दुख है वो दूर हो जाएगा। और इनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने गंगा माता गार्डन का भी इनको सफाई का, सौंदर्यीकरण का काम बताया। इन्होंने अपनी सारी चीज़ें जो बोली है अपने मैनिफेस्टो में लिया है। इनकी बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये आम आदमी की बात इन तक पहुँचे और ये सुने, तब मज़ा आता है। उस वार्ड का विकास ही तब होता है। हमने सब लोगों का देखा, सबका 10-10 साल का कार्यकाल देखा, किसी का 8 साल का कार्यकाल देखा है। बहुत सालों से लगे, मगर आए राम गया राम, वो वाली 10 साल मौका दिया, आमदार को मौका दिया, बहुत सारे लोग। तो मतदाताओं से क्या अपील करेंगे, किस तरह से भरोसा दिलाएंगे कि संगीता देखो 1, 2, 3 नंबर पाड़ा, जिसमें शौचालय का पानी मैं पिछले कई सालों से प्रयासरत हूँ। मैं बीएमसी से बुला करके सफाई करवाता हूँ, मगर वो स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने उनको बोला वो नया सीवर लाइन ही लगाना, तो इन्होंने इसमें प्रायोरिटी में लिया है। तो मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ज़मीनी लेवल के छोटे से आदमी की बात को सिरे से अपने स्वीकार करके वहाँ के लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में डाला है। तो ये चीज़ें होगी। और मेरे हिसाब से ये वार्ड का अभी नया विकास करना है तो चेंज चाहिए। हमने सबका देख लिया काम, और सबका देख लिया हाथ, सबका देख लिया स्वभाव। आया राम गया राम वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें ज़मीन पर उतर के, धरातल पर उतर के लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है। और इन्होंने बोला मैं आपका फुल सपोर्ट करूंगा इस वार्ड को चमन करूंगा हर तरह से। इसी के साथ मैं कांग्रेस आप सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं, अभी परिवर्तन करो। परिवर्तन ही विकास है, परिवर्तन से विकास होगा। आप एक ही जगह पड़े रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसके लिए परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। तो कांग्रेस आपके साथ में, सबका साथ, सबका विकास, कांग्रेस का हाथ। आपसे विनती है, सभी नागरिकों से निवेदन है कि 151 वार्ड में एमपी भी हमारे एरिया की है, वर्षा गायकवाड़ जी। ऊपर लेवल पे भी है और नीचे लेवल पे हमारे नगर सेवक जी जीत जाएंगे तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी और क्षेत्र का विकास होगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 151 के वार्ड के सभी निवासियों से, मद्रासी भाई हो, मारवाड़ी भाई हो, गुजराती भाई हो, उत्तर भारतीय भाई हो, मराठी भाई हो, यानी भारत के सभी रहवासी, जो एक मिनी ट्रकर पापा जो है, पूरा इंडिया की मिनी इंडिया है, तो सभी उसे हाथ जोड़ के प्रणाम करके विनती है, इस बार नए विकास को आप चांस दीजिए, परिवर्तन कीजिए और इनको सेवा करने का मौका दीजिए। आपसे ये अपील करता हूँ। भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथ का पंजा का बटन दबावे, अपना वही मतलब जो साथ देने वाली है। और आपका कोई भी समस्या है, अपन मतलब जो है, महंगाई कहाँ से काम बढ़ गई, सिलेंडर कितना था अभी कितना है, खर्चा ज़्यादा और आमदनी कम है, तो हाथ जोड़ के विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथ का बटन दबावे, संगीता भालेराव को वोट देवे, यही विनती है। नया चेहरा चाहती है, जिससे हर पब्लिक की उम्मीद है कि एक नया चेहरा आवे और विकास की तरफ बढ़े। और हम शुरू से, हमारे बाप दादों से हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है
पिछली बार आपका नजरिया अलग था, क्या इस बार आपका नजरिया बदला है? कांग्रेस के पक्ष में जो है रेलर समाज के लोग मतदान करेंगे? पिछली बार नजरिया इसलिए अलग था, जो हमारे जो कैंडिडेट था वो हमारे रिश्तेदारी में था, उनको भी हमने देखा था, लेकिन उनसे कुछ उम्मीद हमारे को हासिल नहीं हुई और उनसे निराशा ही रही। तो हमें अभी ये पक्का है कि कांग्रेस के अलावा अपना कोई समाज का ये कल्याण करने वाला है नहीं, इसलिए सभी मारवाड़ी भाइयों को, सभी समाज वर्ग को कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ही अपना जो है उद्देश्य अपने को पूरा करेगा। उनको 15 जनवरी से ज़्यादा वोट दे करके बहुमत में लावें और अपनी समस्या का वो आज लोगों की समस्या देखी, उन पर रिसर्च किया, लेकिन ये वार्ड एससी हो गया है। कुछ ठीक है, कुछ बात नहीं है। मैं भी संगीता ताई को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हूँ। यहाँ के जो वार्ड की ये समस्या है, मेन समस्या है कि यहाँ पे हॉस्पिटल, अच्छा सा हॉस्पिटल नहीं है और लोगों को जो टीबी जैसी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज जो वचननामा इन्होंने जाहिर किया है, इसमें सबसे पहला वचननामा उन्होंने वही रखा है कि यहाँ पे एक अच्छा मर्टिलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। तो मैं इस वचन रेगर समाज का सब हमारा सब साथ में, हम लोग सब मदद करेगा, पूरा जान जोखिम लगा के। क्या समाज को अपील करेंगे, क्योंकि समाज के हाथों में सब कुछ है? बाकी अपील करेगा हम लोग सब हाथ जोड़ के। भाई में कांग्रेस पार्टी है ना, सबको लेके चल रही है, कांग्रेस सब कुछ किया है। अभी भारतीय जनता पार्टी है जो है ना लोगों को बेच के खाया है, जहाज बेच दिया, प्लेन का सब अड्डा बेच दिया, सब कुछ कर दिया, अडानी सब कुछ कर दिया है। कांग्रेस सब पेड़ी जमाई है, छोटा बाप है ना, छोटा बच्चे को पैदा करके बड़ा करता, जैसा कांग्रेस ये बड़ा किया सब पब्लिक को और राज किया। इतना साल से ये कांग्रेस चलाया था, अभी बीजेपी आ। सुभाष भालेराव हरदम रहेंगे कदम कदम पे विकास के भाव, और दिल से कहे जितेंद्र मिर्ज़ापुरी, नेशनल सोच शायर कभी, यही नाथ रूपी हाथ है, सबके जीवन में सुखों की छवि तब कहना है आप हैं। विकास की 4 पंक्ति कि अपने कामों से जन जन के होठों पे विकास की बात बनूंगी। मैं तो आसमान का नहीं, सदा वार्ड नंबर 151 के लिए सुखों का शीतल चांद रहूंगी। अरे जन जन के लिए सूरज की तेज धूप सहूंगी। वादा है यहाँ की जनता के लिए हमेशा चंद्रमा की तरह शीतल रहूंगी। ऐसा व्यक्तित्व तो तब फिर से कहना है कि जन जन की पुकार पे दौड़े चले आएंगे। हर मुश्किल हाल में संगीता सुभाष भालेराव अपना वचन निभाएंगे। अरे जल भी गए तो थोड़ा इंतजार करना, पावन विकास बन के हवा में उड़ते चले आएंगे। ऐसी मनसा रखने वाले मैं तो बातों में 2 कवि हैं, कुमार विश्वास साहब, इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे भाई हैं, उनके साथ कविता किया। ये दोनों जन गा के करते हैं, मैं तुरंत राइमिंग का शायर हूँ। अब देखिए मैं एक बात ला रहा हूँ कि हमारा परिवार 151 जनता के निगाहों में हम बनते जाएंगे। यानी ये हमारा परिवार 151 जनता की निगाहों में हम बनते जाएंगे। बच्ची और महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए हम अपने वार्ड में CCTV बिछवाएंगे। और आज ना जाने कितने गरीब भूख के मारे तड़पते बिलखते कल किसने है देखा। सच मानो वार्ड 151 के प्यारे वासियों, इसी हाथ के पंजे पे सबके किस्मत की रेखा। और झूठ का कारोबार किस तरह से है, झूठ का अफवाह भी है। अफवाह भी हो सकता है कि झूठ के अफवाह में जरा भी नहीं है आना। और 15 जनवरी को 3 नंबर का हाथ के पंजे का बटन दबाना, यही निवेदन है, यही कहना है। और झूठ का अफवाह क्या है कहना है, किसी का नाम नहीं है लेकिन कहना है। अभी एक अफवाह बहुत बड़ी अफवाह है, तो निवेदन है इस तरह से किसी ने बेवक्त किया है मौसम को,
कोई घड़ी आ गई है तो कोई क्या आ गया है, तो कोई कमल लेके कीचड़ आ गया है, उनसे तो ज़्यादा कीचड़ है, तब कहना है कि कमल कमल चिल्लाने वाले कीचड़ से निकले फिर कीचड़ में मिल जाएंगे। अरे कितना भी भ्रष्टाचारी हो, बीजेपी साबुन से नहा ले सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा हो रहा है तो उनकी तरफ तो हरगिज़ नहीं देखना है। जहाँ मनमुटाव, बेरोजगारी और जो महंगाई और तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस कीचड़ के समय में आदमी सेल्फिश हो गया है, माइंड में कीचड़ घुस गया है, भाईचारा खत्म हो गया है। तब कहना है कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, गिरगिट की तरह रंग बदल के डोलता है, यहाँ तक कि नफरत का जहर हमारे खून में घोलता है। आओ हम सब भाईचारे से वार्ड नंबर 151 की जनता भाईचारे से नाथ रूपी हाथ में एक हो जाए, वरना वो हम सबको निगल लेगा। आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है, आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है, और यहाँ तो सिर्फ संगीता सुभाष भालेराव के तरफ से, नाथ रूपी हाथ के तरफ से हरदम विकास रूपी काम बोलता है। और 4 पंक्ति आखिरी कहता हूँ, पूरा मैनिफेस्टो का सार कहता हूँ जिस तरह से है। मैं तो बातों बातों में रैमिंग का शायर हूँ, चौक सभा में आऊँगा तो लिख के लाऊंगा, या लिखने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन कहना है, फिर से कहना है किस तरह से विकास होगा। वार्ड नंबर 151 में यहाँ की जनता के लिए रिक्वेस्ट करके जितेंद्र मिर्ज़ापुरी शायर कह रहा है कि अपनी सेवा का छोड़ेंगे ऐसा छाप, अपनी सेवा का छोड़ेंगे ऐसा छाप, संगीता सुभाष भालेराव हरदम जनता के दिलों में दिखेंगे बन के कामों का प्रताप। अपनी सेवा का छोड़ेंगे ऐसा छाप, संगीता सुभाष भालेराव वार्ड नंबर 151 की जनता के दिलों में हरदम दिखेंगे बन के कामों का प्रताप। अरे अंधेरे में जैसे होता है प्रकाश, वार्ड नंबर 151 का